अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी। लेट्स स्टार्ट। रॉबर्ट की बायोग्राफी में हम सबसे पहले देखेंगे उसकी अर्ली लाइफ, उसके बाद हम देखेंगे उसकी पर्सनल लाइफ, वाइफ, चिल्ड्रन। उसके बाद हम देखेंगे उसकी अर्ली पोइट्री, कैसे उसने पोइट्री स्टार्ट की है। उसके बाद हम देखेंगे उसके फेमस वर्क्स। उसके बाद हम देखेंगे उसका कैरियर एज अ पोइट। लेट्स स्टार्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पैदा हुआ था 26 मार्च 1874 में कैलिफोर्निया, फ्रांसिस्को में। उसने अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के पहले 11 साल वहीं पे गुजारे हैं फ्रांसिस्को में, जब तक कि उसके फादर की डेथ नहीं हो गई। उसका जो फादर था उसका नेम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट। वो एक जर्नलिस्ट था बाय प्रोफेशन और उसकी डेथ हुई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। फिर अपने फादर की डेथ के बाद रॉबर्ट अपनी मदर और सिस्टर जीनिया के साथ लॉरेंस के एक टाउन में शिफ्ट हो गया था, मूव हो गया था। लॉरेंस में आके रॉबर्ट ने से पहले अपना हाई स्कूल अटेंड किया है। हाई स्कूल को ख़त्म करने के बाद उसने कॉलेज ज्वाइन किया है। कॉलेज का नाम था डार्थमाउथ। कॉलेज ख़त्म करने के बाद उसने 1897 में यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड को ज्वाइन किया है, लेकिन 2 साल बाद ही उसने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया ड्यू टू हेल्थ कंसर्न, हेल्थ इश्यूज़। उसके बाद 1900 में फ्रॉस्ट जो था वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक न्यू हैम्पशायर के फार्म में आके रहने लग गया था। वो जो फार्म था वो उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए लेकर रखा हुआ था, मतलब एज अ प्रॉपर्टी, एज अ इनहेरिटेंस उसको वो मिला था। ये थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अर्ली ईयर्स, अर्ली लाइफ। अब हम देखते हैं इसकी वाइफ के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो वाइफ थी उसका नाम था एलिनोर वाइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी वाइफ से, फ्यूचर लव से फर्स्ट टाइम मिला था जब ये लोग हाई स्कूल को अटेंड कर रहे थे। लॉरेंस हाई स्कूल में ये लोग साथ पढ़ते थे, इकट्ठे पढ़ते थे। उसके बाद इन लोगों ने ग्रेजुएशन भी एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, वहीं से किया था। तो 1894 में फ्रॉस्ट ने सबसे पहले, मतलब फ़र्स्ट टाइम वाइट को प्रपोज़ किया है, लेकिन उसने उसको मना कर दिया है क्योंकि उस टाइम वो मतलब कि पढ़ रही थी, तो चाहती थी कि मैं पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद इन मतलब शादी के चक्करों में पढ़ूँ। तो उसने इसको मना कर दिया क्योंकि मैं अभी शादी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करूँ। उसके बाद फिर थोड़ा गैप आ गया था इनकी लाइफ में, इनके लव रिलेशनशिप में। फिर कुछ टाइम बाद रॉबर्ट ने उसको दोबारा प्रपोज़ किया है, तो उस टाइम पे वाइट ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि वो ग्रेजुएशन कर चुकी थी, उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी, तो उसने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और फिर इनकी शादी हो गई थी। इनकी शादी हुई थी 19 दिसंबर 1895 में। इसके बाद देखा गया है कि वाइफ थी वाइट, उसको कैंसर हो गया था 1937 में, और फिर 1938 में 1 साल बाद उसकी डेथ हो गई थी। अब हम चलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के चिल्ड्रन की तरफ, बच्चों की तरफ। रॉबर्ट और वाइट, इनके 6 बच्चे थे और इनका जो पहला बच्चा था उसका नाम था इलियट। वो पैदा हुआ था 1896 में। उसके बाद डॉटर थी, उसका नाम था लेस्ले। वो पैदा हुई थी 1899 में। उनका जो पहला सन था इलियट, उसकी डेथ हो गई थी 1900 में, 4 साल बाद, मतलब 4 साल का वो था तब उसकी डेथ हो गई थी ड्यू टू क्लोरिया। इसके बाद फ्रॉस्ट का एक बेटा था कैरोल, जो पैदा हुआ था 1902 में, लेकिन उसने 1940 में ही कमिटेड सुसाइड, उसने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद इरामा थी, इरामा पैदा हुई थी 1903 में। लेटर शी डिवेलप्ड मेंटल इलनेस, बाद में वो मेंटल तौर पे बीमार हो गई थी। उसके बाद मार्जोरी 1905 में पैदा हुई थी। उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी जब वो 20 साल की थी। उसके बाद लास्ट पे थी एलिनोर। एलिनोर अपनी बर्थ के कुछ हफ्तों बाद ही डेथ हो गई थी उसकी, जो पैदा हुई थी 1907 में, और कुछ वीक्स के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उसकी वाइफ वाइट के बच्चों की डिटेल। अब हम चलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अर्ली पोइट्री की तरफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पहली पोइम लिखी थी 1894 में, जिसका नेम था माई बटरफ्लाई एंड एलिजी, और ये पब्लिश हुई थी उसके कलेक्शन द इंडिपेंडेंट में। इसके बाद उसने 2 पोइम्स लिखी थी, द टफ्ट ऑफ फ्लावर्स एंड दूसरी थी द ट्रायल बाय एग्जिस्टेंस। ये दोनों पब्लिश हुई थी 1906 में। यहाँ से उसने अपनी पोइट्री को स्टार्ट किया था। इसके बाद 1912 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उसकी वाइफ ने सोचा, डिसाइड किया कि हम ये जो फार्म है इसको बेचें जहाँ पे वो रह रहे थे, और हम इंग्लैंड चलते हैं। इसके बाद जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एज 38 हुई, मतलब जब वो 38 साल का हुआ,
तो उसको एक पब्लिशर मिल गया जिसने उसकी पोएम्स की जो कलेक्शन थी, जो पोएम्स की जो बुक थी, उसको प्रिंट किया। उस बुक का नाम था अ बॉयज़ विल। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रॉस्ट और एलिनोर को फोर्स किया गया कि वो दोबारा मतलब छोड़ के जगह अमेरिका चले जाएं। तो वो चले गए थे अमेरिका। अब हम देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोइम्स। वैसे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं और वो अच्छी लिखी हैं, पब्लिश भी मतलब हुई हैं और फेमस भी थी। लेकिन जो मोस्ट फेमस जो उनकी पोइम थी वो है द रोड नॉट टेकन, सेकेंड है बिर्चेस, थर्ड है फायर एंड आइस, फोर्थ है मेंडिंग वॉल, फिफ्थ है होम बुरियल, सिक्स है द डेथ ऑफ द हाइड मैन, सेवन्थ है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये वो पोइम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं इसकी। अब हम चलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिटरेरी कैरियर की तरफ, जो उसको अवार्ड्स मिले हैं, जो प्राइजेस मिले हैं। तो उसने अपनी लाइफ टाइम में फ्रॉस्ट ने तकरीबन 40 से ज़्यादा उसने ऑनररी डिग्रीज़ को रिसीव किया है। इसके बाद उसको 4 पुलित्ज़र प्राइजेस मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं। सबसे पहला प्राइज़ उसको मिला है उसकी एक बुक न्यू हैम्पशायर के लिए। उसके बाद सेकंड उसको मिला है उसकी कलेक्टेड पोएम्स के लिए 1931 में। थर्ड उसको मिला है अ फर्दर रेंज के लिए 1937 में। और लास्ट प्राइज़ उसको मिला है अ विटनेस ट्री के लिए 1943 में। उसके बाद 1960 में उसने एक गोल्ड मेडल भी हासिल किया है, कांग्रेस अवार्ड हासिल किया है। इसके बाद एट द एज ऑफ 86 जब वो 86 साल का हुआ फ्रॉस्ट, तो फ्रॉस्ट वॉज ऑनर्ड। उसको ये ऑनर दिया गया कि वो लिखे और पोइम को पढ़े फॉर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडीज़ इनाग्रेशन, कि वो एक पोइम को लिखे और रिसाइट करे जॉन एफ कैनेडीज़ की इफ्तिताह के लिए, उसके आगाज़ के लिए 1961 में। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद हम चलते हैं इसके डेथ की तरफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डेथ हो गई थी 29 जनवरी 1963 में। तो ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफ़ी। सबसे पहले हमने देखी है उसकी अर्ली लाइफ, फिर हमने देखी है उसकी वाइफ, चिल्ड्रन, अर्ली पोइट्री, फेमस वर्क, उसका लिटरेरी कैरियर और एंड पे उसकी डेथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।